नमस्कार मित्रों, समृद्धि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मेष लगन के 12 भावों में मंगल क्या फल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है, इसमें देखेंगे मंगल 12 भावों में क्या फल देते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि मंगल अगर प्रथम भाव में हो तो किस प्रकार का फल देंगे। मेष लगन की कुंडली में यदि मंगल लगन में ही विराजमान हो तो लगन के स्वामी होने के कारण यहाँ पर पंच महापुरुष रोचक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे मंगल। जहाँ तक कामकाज में तेज, उसके अंदर ज़बरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ होगी और उसकी बॉडी से भी वो मजबूत होगा, मानसिकता से भी मजबूत होगा और वह रोचक राजयोग की वजह से संपूर्ण सुख भोगेगा। एक राजयोग के कारण वह सुख समृद्धि पाएगा और एक राजा के समान जीवन जिएगा। मगर उसमें मंगल में अधैर्यता की कमी होती है और मंगल जल्दबाजी का कारक है, तो उसके अंदर इन दोनों चीज़ों की कमी पाएगी। वह जातक डिसीजन बड़ी जल्दी लेगा, जो कि उसके लिए नेगेटिव हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे घर पे, सातवीं दृष्टि सातवें घर पे और आठवीं दृष्टि आठवें घर पे जाएगी। तो मंगल यहाँ शुभ होने की वजह से इन तीनों जगहों के भी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देगा। यहाँ बैठा मंगल जातक को मंगली भी बनाएगा। अब हम देखते हैं मंगल द्वितीय भाव में हो तो किस प्रकार का फल देंगे। यदि मंगल 2 नंबर की राशि में होंगे, द्वितीय भाव में होंगे, तो यह घर धन कुटुंब और परिवार का होगा और यह वाणी से यहाँ से वाणी का भी विचार किया जाता है। यदि मंगल यहाँ पर अच्छे डिग्री पर होंगे तो जब जातक पैदा होगा उसके बाद उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ मंगल वाणी में थोड़ा तेज़ तरार होगा, उसकी वाणी थोड़ी एग्रेसिव होगी। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि 5वें घर पे, 7वीं दृष्टि 8वें घर पे और 8वीं दृष्टि 9वें घर पे होगी। इन तीनों घर से रिलेटेड सुख सुविधाएं भी मंगल बढ़ा देगा। अब हम जानते हैं मंगल तृतीय भाव में होगा तो किस प्रकार का फल देगा। मंगल अगर तीसरे घर में होगा तो यह उसका कारक भाव होगा। यह घर पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर मंगल अगर विराजमान होंगे, जो कि कुंडली के स्वयं मालिक हैं, अगर मंगल यहाँ विराजमान होंगे तो जातक बड़ा पराक्रमी होगा, उसके पराक्रम में बड़ी वृद्धि हो जाएगी और ऐसे जातक छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने वाला होगा, बड़ी मेहनती होगा। यहाँ से उसकी चौथी दृष्टि 6ठे घर पे, 7वीं दृष्टि 9वें घर पे और 8वीं दृष्टि भी 10वें घर पे। यहाँ से रिलेटेड भी, इन 3 घरों से रिलेटेड भी सुख सुविधाओं में मंगल वृद्धि कर देगा। अब हम जानेंगे मंगल चौथे घर में होगा तो क्या फल देगा। मंगल यहाँ पर नीच राशि में हो जाएगा और कुंडली का मालिक अपनी नीच राशि में जाने की वजह से अपनी कारक तत्व खो देगा। अब वह कारक ग्रह नहीं रहेगा, जिसके कारण यहाँ से जातक को सीने के रोग हो सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, माता से मनमुटाव और पत्नी से भी परेशानी, झगड़ा, कामकाज का समस्याएं, बड़े भाई बहनों का साथ ना मिलना, ऐसी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ेगा। यहाँ से मंगल की यहाँ से भी 3 दृष्टि जाएगी और पहली दृष्टि चौथी दृष्टि शादी के घर पे जाएगी, तो उसकी पति पत्नी से भी नहीं बन पाएगी अच्छी तरीके से और 7वीं दृष्टि कामकाज में दिक्कत और यहाँ से आय में भी दिक्कत होगी 11वें घर में। अब हम जानेंगे मंगल यहाँ से चौथे घर से मंगल आने की वजह से जातक मंगली भी होगा। अब हम जानेंगे मंगल अगर 5वें भाव में होगा तो क्या फल देगा। यहाँ मंगल जो है अग्नि तत्व है। मंगल अग्नि तत्व होने के कारण यह जो राशि है, यह सिंह राशि है, यह भी अग्नि तत्व राशि है। मंगल केंद्र
का मालिक होकर त्रिकोण में आना जातक के लिए उत्तम होगा। उत्तम संतान का योग बनाता है। आकस्मिक धन लाभ के लिए करवाएगा। लव लाइफ भी अच्छी होगी। ससुराल और विदेश से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो यहाँ पर 5वें घर का मंगल भी शुभ ही परिणाम देगा। अब हम जानेंगे और इसकी दृष्टियाँ भी शुभ परिणाम देगी। याद रखिए, मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। प्रिय मित्रों, ये याद रखना। अब हम जानेंगे 6ठे घर में मंगल के क्या फल होंगे। लग्नेश का 6ठे घर में जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यह एक अवयोग है। यहाँ पर जाने से मंगल के जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी की समस्याएं बनी रहेगी। यहाँ से 4थी दृष्टि पिता के घर पे, 7वीं दृष्टि 12वें घर पे, 8वीं दृष्टि खुद के घर पे पड़ेगी लग्नेश के। तो यहाँ पर पिता से भी मन मुटाव रहेगा। धन हानि, खर्चे बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं लग्नेश अवयोग के कारण उसकी पद प्रतिष्ठा में भी कमी आ जाएगी, इसका मान सम्मान में। अब हम जानेंगे मंगल अगर 7वें भाव में होगा तो किस प्रकार का फल देगा। जातक पत्नी व अन्य साझेदारों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। मेहनती होगा। कुटुंब के लिए भी सुख सुविधाएं जुटाने वाला होगा अगर मंगल 7वें घर में होगा। पति पत्नी से बहुत लगाव रखने वाला होगा। पत्नी जातक की अगर जातक स्त्री है तो पति से, और पति है, पति की कुंडली होगी तो पत्नी से बहुत लगाव रखने वाला होगा। बस यहाँ से उसकी जो 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, वह वाणी में थोड़ा कठोर होगा, तेज तर्रार होगा। बाकी समय यहाँ पर मंगल शुभ ही फल देगा। अगर मंगल 8वें मृत्यु स्थान में चले जाए तो वैसे तो ये उसी का साइन है, मंगल की राशि है, लेकिन कुंडली का मालिक होने की वजह से यह यहाँ पर शुभ फल नहीं देगा। यहाँ पर अष्टम भाव में आने से मंगल परेशानियाँ लगातार बनी रहेगी। परिश्रम के उचित परिणाम भी नहीं मिलेंगे। लाभ में कमी आएगी। परिवार से भी नहीं बनेगी। ऐसे जातक को परिश्रम के अनुकूल परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे और इनकी दृष्टियाँ भी जहाँ जहाँ जाएगी 4th, 7वीं और 8वीं, वहाँ के भी कोई शुभ प्रदान नहीं होंगे। अब हम जानेंगे मंगल नवम भाव में हो तो किस प्रकार का फल देगा। फिर से यहाँ पर केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में आना यह बहुत ही शुभ होगा। यह जो घर है ये धर्म का है, पिता का है, तो ज़्यादा धार्मिक होगा, पिता का आदर करने वाला होगा, विदेश से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने वाला होगा, परिश्रमी होगा, सभी सुख सुविधाएँ प्राप्त करने वाला, उनको जुटाने में वह तत्पर होगा और वह जुटा भी लेगा। और यहाँ से भी उनकी जो 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि में है मंगल की, वह शुभ ही फल प्रदान करेगी। अब हम जानेंगे 10वें घर में मंगल अगर होगा तो क्या करेगा। मंगल का 10वें घर में आना बहुत ही शुभ होगा। यह उनकी उच्च राशि है। यहाँ से पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, रोचक नामक राजयोग का, और यह बहुत ही शुभ होगा जातक के लिए। जातक अपने कामकाज में हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। जातक परिश्रमी, सभी सुख सुविधाएँ प्राप्त करने वाला होगा। पुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे और जातक एक राजा का जीवन जिएगा, क्योंकि उसका यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग होगा। लेकिन देख लेना कि मंगल कितने डिग्री पर है। जितनी अच्छी डिग्री होगी उतना ही मंगल के पास बलाबल होना चाहिए। अगर मंगल के पास बलाबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मंगल के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि मंगल अगर 11वें घर में होगा तो क्या फल देगा। मंगल अगर एकादश भाव में होगा तो लाभ की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलती रहेगी। छोटी मोटी बीमारी हो भी जाए तो कुछ समय में ही ठीक हो जाएगी। धन का आगमन लगातार बना रहेगा। पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। और अगर वह जातक कंपटीशन में है, किसी चीज़ का कंपटीशन है, तो उसमें भी वह जीत प्राप्त कर लेगा। मंगल की 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टि शुभ ही फल देगी। अब हम जानेंगे मंगल अगर 12वें घर में हो तो किस प्रकार का फल देगा। मंगल जो कि लग्नेश है, उसका 12वें घर में जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। 6, 8, 12 ये बिल्कुल शुभ भाव नहीं है। रोग ऋण शत्रु का घर है 6ठा, 8वां स्थान मृत्यु का है और 12वां स्थान खर्चों का है।
तो द्वादश भाव में आने से व्यय बढ़ जाएगा, मेहनत का इजाफा ज़्यादा हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे, जातक इसी में उलझा रहेगा। पत्नी पार्टनर से भी समस्याएं उसकी चलती रहेगी, व्यवसाय में ही परेशानी उठाना पड़ेगा। यहाँ मंगल मंगली भी बनाता है, और यहाँ पर मंगल का आना, कभी भी मूंगा धारण ना करें, वरना मंगल के और बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, फिर जातक फिर बच नहीं पाएगा। मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में होगा तो मंगल जातक को मंगली बनाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लगन के 12 भावों में मंगल का फल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल समृद्धि एस्ट्रोलॉजी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तो मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।